अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैंने मोस्टली आइल्स का सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, ठीक है, उसके सब मॉड्यूल्स एक्सप्लेन कर दिए। लेकिन मुझे डीएम्स आए कि आपने एक व्लॉग के अंदर ये बात बोली थी कि आप बताएंगी कि सीएसएस के डे का आपका एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या था, हमारे साथ शेयर करेंगी और आप हमें बताएंगी कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है सीएसएस के दिन ले जाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा मैं ना वीडियो बनाऊंगी, थोड़ी आप लोगों से गपशप भी हो जाएगी और जो मुझे डीएम्स आए हैं उनके ऊपर भी कुछ बात करूंगी। सो हियर वी गो। अब कुछ लोग मतलब ना कुछ लोगों के इस तरह के डीएम्स है कि हम बिगनर हैं, हमें बिल्कुल इंग्लिश का आइडिया नहीं है। इवन कुछ लड़के ने भी मैसेजेस किए कि हमने लास्ट ईयर भी आइल्स दिया था लेकिन उसका कुछ रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया था। तो मतलब हमें ये है कि हम 6.5 तक ले लें। बेसिक इंग्लिश सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अच्छी होगी ना तो आप कोई भी पार्ट इजीली कर लोगे। और अगर आपके पास कोई इस तरह टाइम फ्रेम नहीं है ना, आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप अच्छे से तैयारी करो। मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे अंदर आदत नहीं है मैं ज़्यादा लंबा एक चीज़ को लेके चलूँ, मैं नहीं कुछ मंथ तक लटका सकती किसी चीज़ को। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, आपके पास एक टाइम फ्रेम है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक अच्छे से तैयारी करो, उसके बाद वो अटैम्प्ट दो। क्योंकि मोस्टली लोगों ने मुझे डीएम के अंदर लिखा है कि ये कौन सा टेस्ट नॉर्मल है, हमें इस तरह की कोई ट्रिक बता दें हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए। अब मैं ऐसी कोई क्या ही ट्रिक बताऊंगी, टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंग्लिश कि आपकी इंग्लिश कितनी स्ट्रांग है। मैं नहीं कहती मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, या नॉर्मली जो हम बोल लेते हैं बेसिक इंग्लिश आती है हमें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को बेसिक इंग्लिश में मुश्किल हो रही है ना, तो आप वोकेबलरी पे फोकस करो। रोज़ 5 वर्ड्स, इस तरह के वर्ड्स जो डेली लाइफ के अंदर यूज़ हो और उनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसा वर्ड, अब मैं सोशल मीडिया स्क्रॉल करी तो मुझे एक ऐसा लफ्ज़ नज़र आएगा जो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और मुझे उसको मतलब, तो कोशिश करो, हम गुजार देते हैं, मैं नहीं समझाया हम गुजार देते हैं। लेकिन अगर आप आइल्स की तैयारी कर रहे हो तो आप उस वर्ड को सर्च करो, आप ट्राई करो कि आप उस वर्ड की सारी मीनिंग आपको सेंटेंस में उसको यूज़ करना आए, आपको उर्दू में पता हो, उसके सिनोनिम ढूंढो, ठीक है। आपको उससे जब आप एक चीज़ के ऊपर 1 सेकंड के लिए 2 मिनट के लिए सर्च करते हो ना, वो आपके माइंड में थोड़ी देर तक, या अगर आप उसको यूज़ करना स्टार्ट कर दो तो काफ़ी टाइम तक रहता है। अभी मैंने रिसेंट एक वर्ड पढ़ा था कॉग्निजेंट, तो वो मेरे माइंड के अंदर इसी तरह रहा। मैंने उसका पढ़ा कि वाकिफ़ होना, बाखबर होना किसी चीज़ से। मैंने उसका सेंटेंस क्रिएट किया, फिर मैंने एआई से पूछा इज़ दिस सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट, और ये वो इस तरह के। तो मेरे जहन के अंदर अब उसका मतलब, उसका सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब वो मुझे नहीं भूलेगा, ठीक है। जिस पॉइंट के ऊपर आप मेहनत कर लेते हो ना, वो चीज़ नहीं भूलती। तो एक ये भी तरीका है आप अपनी इंग्लिश को ना अच्छा करने का, ठीक है। सेकेंडली आप लोगों ने पूछा था मेरा आइल्स का एक्सपीरियंस। लेट मी टेल यू कि सारे दिन का बता देती हूँ। मेरा सीन इस तरह का था कि मेरा जो टेस्ट था ना वो सुबह 10 बजे स्टार्ट था, लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का, ठीक है, इसी पैटर्न के साथ था। और उसके बाद हमारा टेस्ट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपने जब स्पीकिंग आप फिर से शेड्यूल करते हो कुछ दिन बाद या उसी दिन या कुछ टाइम बाद, वो आप पे डिपेंड कर रहा होता है। तो मैंने स्पीकिंग कोशिश की थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा स्लॉट मिले कि मुझे फ़ौरन ही स्लॉट मिल जाए। फॉर एग्जांपल मेरा 10 बजे स्टार्ट हो रहा था तो 12:45 पे मेरा टेस्ट ख़त्म हो रहा था। तो जब वो स्लॉट्स मिल रही थी ना, तो वो मिल रही थी मुझे 2 बजे की, 2:20 की, 2 बजे। अब वो जो स्लॉट्स उन्होंने सजेस्ट की थी मुझे 2:20 की सजेस्ट की थी, बट मैंने उसको फिर चेंज किया और मैंने 2 बजे किया कि मैं 1-1.5 घंटा वहाँ बैठ के क्या ही करूँगी ये वो। तो मेरा जल्दी से और मैं वापस आऊँ, और मेरा ये भी मूड नहीं था कि मैं किसी और दिन स्पीकिंग का लेके जाऊँ, क्योंकि मैंने कहा एक ही दिन सब कुछ दो और फारिग हो जाऊँ। तो इस तरह का सीन जब हो ना, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी स्पीकिंग का उसी दिन दे। और कुछ लोग तो वहाँ पे ऐसे भी आए हुए थे। फॉर एग्जांपल जब मैं स्पीकिंग के लिए बैठी हुई थी तो मेरे साथ एक लड़का आके बैठा था और वो बता रहा था कि उसका स्पीकिंग मॉर्निंग में हुआ था और अब उसका राउंड अबाउट 2 o'clock उनका वो स्टार्ट होने लगा था, लिसनिंग का, रीडिंग का और राइटिंग का। तो इस मैंने आपको बताया था ना 2 स्लॉट्स होती है, एक मॉर्निंग एक इवनिंग। तो आप ये होता है कि मॉर्निंग में स्पीकिंग दे लो, इवनिंग में दूसरा टेस्ट दे लो। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। खैर उन लोगों ने जब एक दिन पहले आप लोगों को वो पीडीएफ भेज देते हैं जब आपका टेस्ट होता है ना, लाइक मेरा टेस्ट 19 को था, मुझे 18 को एक पीडीएफ आ गई थी इंस्ट्रक्शंस की सारी, वो आप रीड करते हो। लेकिन उस पीडीएफ में कहीं भी मेंशन नहीं होगा कि आप लोगों ने एक फ़ोटो कॉपी लेके जानी है। जो आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने आइल्स की बुकिंग पासपोर्ट के ज़रिए की है तो आप लोगों ने पासपोर्ट लेके जाना है, और अगर आप लोगों ने आईडी कार्ड के ज़रिए की तो आईडी कार्ड लेके जाना है। लेकिन उसमें कहीं भी मेंशन नहीं था कि एक पासपोर्ट फ़ोटो कॉपी भी लेके जानी है, ठीक है। तो मैं फ़ोटो कॉपी नहीं लेके गई थी, उन्होंने कहा था जस्ट आपकी आइडेंटिटी आपने लेके जानी है, और मैं वही लेके गई थी। तो वहाँ पर आता है अगर आप लोगों का टेस्ट 10 बजे स्टार्ट है तो आप लोगों ने 9 बजे सेंटर में पहुँच जाना है, ठीक है। और मैं 9:05 पे निकली थी और आई थिंक सो 9:20 पे मैं वहाँ पर थी।
और उसके बाद मैं फ़ौरन ही चली गई थी। जब मैंने उनको बताया कि 6 मिनट देने के लिए आए तो उन्होंने कहा आप चले जाओ। मेरे बाबा बाहर थे कि इन केस अगर आपको कोई मसला हो तो मैं फ़िलहाल यहीं हूँ, जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो मैं जाऊँगा। तो मैंने बाबा से कहा आप चले जाना, बट वो नहीं गए और वो वहीं इंतज़ार करते रहे। खैर मैं अंदर गई हूँ और फिर वो और भी बच्चे आए होते हैं, लड़के लड़कियाँ सब आए होते हैं। वो अपनी वेरिफिकेशन करवा रहे होते हैं, आपने साइन करना होता है। वहाँ पर आपकी पिक्चर ली जाती है जो आपकी रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर शो होती है। नेक्स्ट डे जो आपका रिज़ल्ट कार्ड आता है आइल्स का, उसके ऊपर शो होती है और वो वहीं पे आपकी पिक्चर ली जाती है। स्पेशली ये कान दिखाओ, ये ऐसे है, ये बाल, ये दुपट्टा, वो बहुत बड़ा लंबा सीन था मेरे साथ। तो मेरा एक तरफ मैं बाल पीछे करती, दूसरी तरफ से आ जाती तो आगे से कहते थे नहीं कान नज़र आनी चाहिए। भाई कान नज़र आने का क्या तुक बनता है? इस टेस्ट में कान नज़र आने का कोई सेंस था नहीं, लेकिन खैर इट्स ओके। खैर उस चीज़ को से गुजरते हो आप, फिर आपको ना वो इवन वहाँ पर आपको कोई वॉच किसी किस्म का आइटम नहीं अलाउड। लेकिन मैं ये सिल्वर चूड़ियाँ पहन के गई थी और उन्होंने मुझे नहीं रोका था। उनकी मशीन के अंदर आता था बीप करके, लेकिन यह है कि वो जो फीमेल थी ना उसने मुझे कुछ नहीं कहा अगर आपने बैंगल्स पहनी। मैंने कहा हाँ मैंने वॉच पहनी हुई थी, तो उन्होंने वो मुझसे ले ली थी कि वॉच या किसी तरह की इलेक्ट्रिक आइटम आप लोग के पास है तो वो नहीं होगा। इवन वॉलेट्स जो लड़कों के थे उनको उन्होंने कहा था या तो आप अपने पॉकेट में डालो, नहीं तो कुछ के तो उन लोगों ने अपने पास रख लिए थे। लेकिन जो अंदर ले गया था उसको कहा था अपने पॉकेट के अंदर रख लो ना। पूछते हैं आपसे आपने क्या चीज़ सबमिट करवानी है। मैंने तो आईफोन फिर सबमिट कराया था। मुझे था बाबा मेरे चले जाएंगे, बट वो वहीं थे तो मुझे उनको ही पकड़ा देना चाहिए। खैर फिर जब आप अंदर जाते हो ना, इवन आपने वॉशरूम करने भी जाना है तो भी आप लोगों के साथ एक इंस्ट्रक्टर जाता है, क्योंकि वहाँ पर किसने पूछा था वॉशरूम तो उन्होंने कहा था वेट करें, कोई इंस्ट्रक्टर आएगा तो फिर आप जा सकते हैं। तो मतलब स्ट्रिक्टनेस इतनी होती है कि कोई चीटिंग वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं होता। वो एक और लड़की आएगी फिर वो इंस्ट्रक्शंस बोलेगी आपको प्रॉपरली कि भाई कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, आपके पास ऐसा मटीरियल नहीं होना चाहिए। वो इंस्ट्रक्शंस सुनते हो, फिर वो आप लोगों को जो 5 मिनट रह जाते हैं तो आप लोगों को ले जाते हैं। वो ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं और साथ में चेयर्स होती हैं, और हर कंप्यूटर के ऊपर ना आप लोगों को क्योंकि एक फॉर्म मिलता है, आपको पता चल जाएगा वहाँ पर एक रोल नंबर टाइप होता है। वो उस सीट पे आप लोगों ने जाना होता है, वो आपको ना गाइड कर देते हैं आपने उधर बैठना है, आपने उधर बैठना है। और जिधर आप बैठते हो ना वहाँ पर आपकी एक पर्ची लगी होती है जिसमें आपका आईडी और लॉगिन और आपका डाटा लिखा होता है कि इसका स्पीकिंग इस टाइम इसका ये है, सारा वो डाटा लिखा हो। तो एक पेज भी देंगे आपको और एक लेड पेंसिल देंगे जिससे आप लिखोगे, ठीक है। कोई किसी टाइप की स्टेशनरी अलाउड नहीं होती, और अगर कोई ले भी जाए तो उसको ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए, लेकिन वैसे वो अलाउ नहीं कर रहे होते, फिर भी वो चेक कर लेते हैं आप लोग की स्टेशनरी भी। उसके बाद खैर आप हेडफोन्स होते हैं और वो सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ के भी एक लड़की देगी आपको थोड़े बहुत। खैर जैसे ही टाइम स्टार्ट होगा उसके 5 मिनट में इंस्ट्रक्शंस ये हो, वहाँ पर जो आपका आईडी लॉगिन आपके टेबल पे लगा होगा वो पासवर्ड करके आप लोगों ने लॉगिन करना है। फिर हर जो जैसे लिसनिंग का टेस्ट सबसे पहले होता है, तो आप लोगों को उससे पहले एक वीडियो दिखाई जाएगी और वो वीडियो देख के ही आप टेस्ट स्टार्ट करोगे। आप उस वीडियो को देखे बगैर टेस्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। खैर उसके बाद इस तरह आप लोग हर मॉड्यूल को जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे होगा। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा तो मेरा जल्दी ख़त्म होगा और बाकियों का टाइम अगर आउट हो गया तो जो जितना स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपने अपना लिस्निंग स्टार्ट कर दिया और किसी ने लिस्निंग 5 मिनट बाद स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली उसको उतना ही 30 मिनट्स 32 मिनट्स मिलेंगे और आपको भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है। अपने कीबोर्ड से टाइपिंग करते हो, आपने हेडफोन्स लगाए होते हैं और उसके बाद आपको सुन रहा था, वो बाकी किसी का नहीं पता होता, ठीक है। और आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है 12:45 के राउंड अबाउट, 12:36 के राउंड अबाउट मेरा टेस्ट ख़त्म हो गया था, ठीक है। मैं इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया था। जब इंस्ट्रक्शंस देते मुझे लग रहा था मुझे पता है, अच्छा ठीक है लेट्स स्टार्ट और गो। तो वो किसी की हेल्प आउट भी करते, तब तक मैं लॉगिन वाला सारा सीन कर चुकी थी। तो ये सीन होता है, ठीक है। और मेरा 12:36-37 तक हो गया था टेस्ट मेरा, और खुद ही बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 1 आवर हो गया ना तो उसके बाद वो सबमिट करने से पहले टाइमली वो खुद ही बंद हो जाएगा। अगर आपने कुछ टाइप भी करे तो वो भी गया, ठीक है। मतलब सेव खुद ही हो जाएगा, लेकिन टाइम से अब आपको वो टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को वो निकाल देते हैं, और उन्होंने क्योंकि मेरे पास तब फ़ोटोकॉपी नहीं थी, पासपोर्ट लेके गई थी मैं अपना, और पासपोर्ट की मैंने फ़ोटोकॉपी करूँ तो उन्होंने कहा था जब आप स्पीकिंग मॉड्यूल के लिए आएंगी तो आप अपनी पासपोर्ट फ़ोटोकॉपी लेके आइएगा पासपोर्ट की। तो फिर मेरे बाबा क्योंकि वहीं पे थे जब मैं बाहर निकली, तो फिर मेरे बाबा के साथ मैं गई और फ़ोटोकॉपी करवा के लाई। और स्पीकिंग मॉड्यूल में जब मैं गई थी तो मैंने उनको वो सबमिट करवाई थी, ठीक है। और उसके बाद स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर ये होता है आपको एक अलग रूम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पर लैपटॉप के ऊपर आपकी एक फॉरेनर के साथ कॉल कनेक्ट करते हैं और उसके बाद आप उनसे बात करते हो। फॉर एग्जांपल पहले आप बहुत ज़्यादा नर्वस होते हो, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। इवन वहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर्स थे वो कहते थे आप बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी, फेस ये वेस लग रही। मैं कहा हाँ पता नहीं क्यों थी मैं। खैर लेकिन स्पीकिंग के टाइम में सबसे ज़्यादा नर्वस थी। आपको क्या लग रहा है कितने आ जाएंगे? मैंने कहा मैंने एम तो 7-8 का किया, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा। तो आगे से कहते सबसे पहली लड़की हो जो इसने मतलब ना सबसे पहला आज के दिन का इंसान है जिसने ये बोला इतने हाई एम। मैंने उसको कहा एम तो हाई करना चाहिए, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा।
खैर उसके बाद मैंने जब फॉरेनर से बात की, मैं बहुत ज़्यादा काम हो गई थी। और ये होता है कि मैंने जैसा स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर बताया था कि रेपिटेटिव वर्ड्स ना यूज़ करें, मेरे थोड़े रेपिटेटिव वर्ड्स यूज़ हो रहे थे क्योंकि क्वेश्चंस बहुत मिलते जुलते थे। तो बेसिकली ये एक्सपीरियंस था। टेस्ट के बाद 2 बजे स्टार्ट हुआ था और 2:20 पे उसने खुद ही कॉल का थैंक यू सो मच लाइका एंड दैट्स द एंड ऑफ द सेशन एंड अल्लाह हाफिज़। मतलब अल्लाह हाफिज़ नहीं बोला था क्योंकि फॉरेनर था, वो ये क्यों बोलेगा, मैं अपनी तरफ से बोल रही हूँ ये वाली लाइन। लेकिन हाँ गुड बाय ये बोला था और उसके बाद ख़त्म हो गई थी कॉल। उठ के बाबा के पास आई और हम घर आ गए। मेरे बाबा पूछे कैसा टेस्ट। मैंने कहा एक तो सिलेबस होता है ना, तो आपको पता होता है ये गलत है ये सही है। अब सिलेबस नहीं था तो मुझे क्या पता क्या सही है क्या गलत। हाँ अच्छा हो गया मेरा टेस्ट। हाँ मुझे लग रहा है मैंने स्पीकिंग के अंदर थोड़े रेपिटेटिव वर्ड्स यूज़ कर, क्योंकि फॉलोअप क्वेश्चन थे तो इसलिए बहुत वाइड एंगल नहीं मिल रहा था कि मैं एक ही वर्ड को 10 बार तो डिफरेंट वेज से यूज़ करके 11वीं बार तो सेम वे में ही यूज़ करूँगी ना, ये सीन था। खैर ये था मेरा होल एक्सपीरियंस और मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट क्या कंटेंट बनाया जाए। अगर मुझे समझ आ गया तो फिर जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।